हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसा आप लोग सभी लोग? कि एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। और जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। यहाँ पर टाइप नंबर हम लोग ये कर रहे थे 3 नंबर, और 3 नंबर के क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं। 1 10 तक के क्वेश्चंस अप्रोक्स हम लोगों ने कर चुके थे हम लोग। तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे वाले क्वेश्चंस करने की शुरुआत हम लोग करते हैं। उससे पहले हम लोग बीच में एक 5 या 6 नंबर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और जैसा आप लोगों को पता है कि सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को मुझसे पहले सोल्व करने हैं। ध्यान रखना आप लोग। तो चलिए कल की क्लास में क्योंकि एक अलग क्वेश्चन था वो बीच में मैंने छोड़ दिया था। 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग करते हैं और आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करने की कोशिश करो आप लोग सभी लोग। आलोक मुझे नंबर दे दो आपका। उनसे बातचीत अगर आपकी नहीं हुई है तो मैं आपसे बात करवा दूंगा भाई। आलोक नंबर आप लिख देना इस पर, तो मैं आपकी बातचीत करवा देता हूं आज जाकर वहां पर। ध्यान से देखना सभी लोग। ये जो लिखा हुआ है एक 6 अंकों की संख्या में अंतिम अंक पहले 3 अंकों के योग के बराबर है। अपने पास 6 अंकों की संख्या है ए, बी, सी, डी, ई और एफ। ध्यान से समझना आप लोग सभी लोग। इसमें जैसे बोलता जा रहा है वैसे हम लोग करते चलेंगे, आंसर खुद ही आएगा। इसने कहा है कि अपने पास 6 अंकों की संख्या में अंतिम अंक पहले 3 अंकों के योग के बराबर है। यहाँ पर लिखा हुआ द सिक्स दैट इज द राइट मोस्ट डिजिट इज सम ऑफ द फर्स्ट 3 डिजिट। यहाँ पर ये जो अपने पास राइट मोस्ट पर जो फर्स्ट डिजिट है वो इधर वाले के 3 के बराबर है। मतलब a प्लस बी प्लस सी के बराबर है। एफ का मान बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर द सिक्स दैट इज द राइट मोस्ट 6 नंबर डिच इज सम ऑफ द फर्स्ट 3 डिजिट्स इसके बराबर है, बिल्कुल ठीक है। पांचवा अंक पहले 2 के योग के बराबर है। पांचवा जो अंक है ई का मान वो अपने पास पहले 2 के बराबर है। मतलब किसके बराबर है? ए प्लस बी के बराबर है, बिल्कुल ठीक है। तीसरा अंक पहले अंक के बराबर है और तीसरा और पहला बराबर है। ये अगर ए है तो तीसरा भी अपने पास ए ही होगा, ध्यान रखना। द्वितीय अंक पहले अंक का डबल है, दूसरे वाला पहले का डबल है। यानी ये अगर ए है तो ये अपने पास होगा 2a, बिल्कुल ठीक है। चौथा अंक पांचवें और छठे के योग के बराबर है। चौथा जो है वो पांचवें और छठे के योग के बराबर है। यहां लिखने के बजाय ये नाम हम लोग यहां पर लिख लेंगे। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए आप लोग सभी लोग इस चीज को सीखना। मुझे एक बात बताओ सब लोग, अगर मैं इसका मान 1 लेता हूं, ए का मान अगर मैं 1 लेता हूं तो ये कितना होगा? 2। और ये अगर 2 है तो इन दोनों को जोड़ने पर ये बन रहा है। अभी सी के बारे में हमें नहीं पता, और ये भी अपने पास 1 होगा। मुझे बताओ, इसको मैंने 1 लिया तो ये 1 2 हो गया, ये 1 हो गया। और a प्लस बी अपने पास कितना हो गया? a प्लस बी तो हो गया 3, और अपने पास इन सभी का सम 3 और 2 अपने पास ये हो गया 4, बिल्कुल ठीक है। a का मान सर 1 ही क्यों लेना है? हमें कैसे पता लगेगा? सारी की सारी कंडीशन चेक करेंगे। अब a का मान हम लोग लेंगे 2। ये अपने पास अगर 2 है तो फिर ये कितना होगा? 4, और ये कितना होगा? अपने पास 2।
तो 4 और 2 ये कितना हुआ अपने पास a प्लस बी का मान 6 और तीनों को जोड़ दोगे तो ये कितना हुआ 8। बिल्कुल ठीक है। तीसरी कंडीशन यहां पर अगर आप लोग 3 लेते हो तो ये कितना होगा अपने पास 6 और ये कितना होगा 3, 6 और 3 9, ये तो हुआ 9 और ये हो गया अपने पास 12। तो आप कहोगे सर ये वाली कंडीशन तो नहीं हो सकती क्योंकि f जो है वो 2 डिजिट का नंबर नहीं है, 1 डिजिट का नंबर है। 4 अगर आप लोग ले लोगे तो 4 से भी अपने पास आंसर गलत हो जाएगा, ये बात आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि 4 से भी फिर ये डबल डिजिट में आना शुरू हो जाएगा। तो 3 के बाद यहां पर हम लोग नहीं ले पाएंगे। ये 3 वाला क्यों कट गया? क्या एक बार सभी लोग बात समझ पाए हो क्या? इस टाइप से आपको चीजें कभी कभार वहां पर सोचनी पड़ेंगी कि 1 2 3 4 मैं क्या ले सकता हूं, ध्यान रखना। यहां पर इसके बाद अपने पास ये जो लिखा हुआ है डी नंबर, इन सभी के इन दोनों के योग के बराबर है, तो यहां से तो डी आएगा 7 और ये वाली कंडीशन ये भी बिल्कुल ठीक थी, अभी तक तो ये भी ठीक है, इन दोनों के सम के बराबर यानी 8 और 6 14। क्या डी 1 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है? 1 डिजिट का नंबर है। अगर डी 2 डिजिट का हो गया तब तो ये नंबर फिर 7 डिजिट का बन जाएगा। तो यहां पर अपने पास ये वाला नंबर नहीं हो सकता। 1 2 1 7 3 4, चौथा अंक पूछा है तो चौथे अंक की वैल्यू कितनी है? तो ये अपने पास 7 है। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताइए। दो भी अपने पास गलत हो गया। पहला क्वेश्चन कल की क्लास में क्योंकि मैं ए बी बदलने वाले सिखा रहा था तो ये वाला क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया था, आज हम लोगों ने सबसे पहले कर लिया है। ओनली 7 पॉसिबल। कल की क्लास में अगर आपको याद हो तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके थे। अब मैं कुछ क्वेश्चंस और सिखा रहा हूं। मैंने कहा था कि इसके डाउट्स आप लोग कर लेना, जो जो प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि चीजें तो मैं आपको बता चुका हूं, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको और समझाता हूं, फिर कोई डाउट हो तो बाद में मैं डाउट भी पूछ लूंगा। पहले कुछ क्वेश्चंस आप लोग और कर लीजिए। हाँ, एक की वैल्यू में ला देंगे, बिल्कुल ठीक है, वो कर सकते हो, लेकिन बीच वाला ऐसे भी आप सोच सकते हो, दोनों बात एक ही है वो। देखिए, यदि हम दो अंकों की संख्या को उसी संख्या से पलटने पर प्राप्त संख्या को उसी संख्या को पलटने पर प्राप्त संख्या से भाग देने पर, भागफल 4, इफ वी डिवाइडेड द अननोन टू डिजिट नंबर बाय द नंबर कंसिस्टिंग ऑन द सेम डिजिट रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। यहां पर देखिए ये जो आपने पास लिखा हुआ है दो बार आ गया। किसी यदि हम दो अंकों की संख्या को उसी संख्या को पलटने से प्राप्त संख्या और उसी संख्या को पलटने से प्राप्त संख्या, ये दो बार लाइन आ गई है। यदि हम लोग दो अंकों की संख्या को उसी संख्या को पलटने से प्राप्त नंबर से भाग देने पर भागफल 4 और शेषफल 3 रहता है। यदि हम उसी संख्या को उसके अंकों से विभाजित किया जाए तो भागफल 8 और शेषफल 7 प्राप्त होता है। तो संख्या के अंकों का गुणनफल आप लोग बताइए, ऐसा हम लोगों से पूछा है। एक बात आप लोग ध्यान रखना, कभी कभार तो ये क्या करता है, हम लोगों से बोलता है कि डिजिट्स का सम आप लोग बताइए, और कभी कभार हम लोगों से बोलता है कि आप लोग डिजिट्स का सम बताइए, और अब के बाद डिजिट्स का प्रोडक्ट हम लोगों से पूछ लिया है, गुणनफल हम लोगों से पूछ लिया है। तो कोई भी दो डिजिट का अगर नंबर है, ध्यान से समझना, कोई भी दो डिजिट का नंबर है ए बी, तो वो जो नंबर होगा वो अपने पास होता है बी प्लस 10 है। यहां पर यह बात आप लोग ध्यान से सुन लेना अच्छे से। इस नंबर को अगर पलटने पर प्राप्त नंबर 10a प्लस बी को यदि कभी भी हम लोग डिवाइड करते हैं, इसको पलटने पर प्राप्त नंबर कौन सा बनेगा? तो आप कहोगे सर a प्लस 10 भी बनेगा। तो भागफल जो है वो तो अपने पास 4 है और शेषफल कितना है? 3 है। ये चीज मुझे उम्मीद है कि सभी को पता होगा, ये वाली बात कि 24 में 5 का भाग देने पर भाग कितनी बार जाएगा? 4 बार, और अपने पास शेष भी कितना बचेगा? 4। तो 24 को आप लोग क्या लिख सकते हो, इन दोनों को तो हम लोग इंटू करते हैं, या यहाँ पर 23 मान लो, तो ये 3 बचेगा। तो मुझे एक बात बताओ, 23 को आप लोग क्या लिख सकते हो? 5 और 4 को तो इंटू करते हो, और ये आप लोग 3 नीचे वाला जो शेष है वो जोड़ते हो। इन दोनों को इंटू करके ये ऐड करें तो वो नंबर आ जाएगा। तो यहां पर मुझे बताओ, क्या आप लोग लिख सकते हो क्या कि 10a प्लस अपने पास b, वो जो नंबर होगा वो कितना होगा? आप लोग 4 को इंटू करोगे किससे? 4 को इंटू करोगे 10b प्लस a से।
इन दोनों को हम लोग इंटू करेंगे, यहां पर ये और इसको इंटू करेंगे और 3 अगर जोड़ेंगे तो अपने पास ये इक्वेशन आ जाएगी, ये वाली। हाँ और ना बताइए सबसे पहले ये इक्वेशन कहां से, कैसे और मैंने कहां से लिख दी, क्या ये सब लोग समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। फिर इसने कहा है यदि हम उसी संख्या को उसके योग से विभाजित करें, नंबर तो यही है, सेम नंबर को, ये जो b प्लस 10 लिखा है, अब की बार अगर आप लोग डिवाइड करते हो इसको a प्लस बी से, 10a प्लस बी को डिजिट्स के सम से, ध्यान रखना पिछली बार उल्टा कर दिया था उससे भाग दिया, अब की बार डिजिट्स के सम से अगर भाग दें तो अपने पास भागफल 8 और शेषफल 7 रहता है, ये लीजिए। तो मुझे बताओ यहां से आप लोग क्या कर सकते हो, यहां से आप लोग कर सकते हो 10a प्लस अपने पास b, 10a प्लस बी बराबर आप लोग लिख सकते हो 8 इंटू ए प्लस बी इंटू प्लस अपने पास 7। अपने पास दो वेरिएबल हैं ए और बी, दो इक्वेशंस हैं, आप लोग इनको सोल्व करके अपने पास सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, पहला तरीका। लेकिन ऐसे करना नहीं है कुणाल सैनी, मैं दूसरा तरीका बता देता हूं जिससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन करना है, ये तो बेसिक है जिसको मैं आपको समझा रहा हूं। अचानक आपने निकला, आप बाहर निकलते हो, मैं पूछता रहता हूं ये कहां से लिख दिया, समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, फिर अचानक आप बाहर निकलते हो, तो इस चीज को एक बार हम लोग छोड़ते हैं, ऐसे आपको वैसे भी एग्जाम में नहीं करना है, ये आप लोग करोगे किससे, ऑप्शन मेथड से। अंकों का गुणनफल पूछा है, आपको फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स हम लोगों से पूछा है, तो कौन सी दो संख्याओं को इंटू करने पर 56 अपने पास आ रहा है, तो आप कहोगे सर 8 और 7 को, या तो नंबर 87 हो सकता है या नंबर 78 हो सकता है, क्या कोई और संख्या हो सकती है क्या। कुछ बच्चे कहेंगे सर 14 इंटू 4 भी तो हो रहा है, लेकिन 14 इंटू 4 मुझे बताइए क्या अपने पास 2 डिजिट का नंबर बन जाएगा या फिर तो 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा, 14 और 4। तो हमें तो 8 और 7 इन दोनों संख्याओं में कौन सी कंडीशन फुलफिल हो रही है, ये हम लोग करेंगे। मैं फिर समझा देता हूं सभी लोगों को, जिस जिस बच्चे को नहीं समझ में आया, ये तो देखिए बेसिक है, इसको आप लोग छोड़ दीजिए, तो हर क्वेश्चन में मैं बताते हुए आ रहा हूं कल से। ये अगर नहीं समझ में आया तो छोड़ दो इसको, यहां पर मैं बता रहा हूं कि कौन सी दो संख्याओं को इनटू करने पर अपने पास 56 आ रहा है, ये आप लोगों को यहां पर लिखना है। तो आप लोग कहोगे सर 8 और 7 को, तो नंबर 87 भी हो सकता है और नंबर 78 भी हो सकता है। तो पहला नंबर अगर मैं चेक करूं कि 87 अगर है, तो मुझे बताओ 87 को इससे पलटने पर प्राप्त संख्या 78 का भाग देने पर क्या भाग 3 बार 4 बार जा रहा है क्या, आप कहोगे सर 4 बार कहां है, यहाँ तो 1 बार जा रहा है, तो ये अपने पास नहीं हो सकता। और अगर दूसरा नंबर 78 को तो चेक करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि जैसे ही नंबर को आप लोग पलटोगे तो वो 87 बन जाएगा, और 87 का तो इसमें एक बार भी भाग नहीं जा रहा, तो दोनों कंडीशन जो दो क्वेश्चन बने, दोनों के दोनों अपने पास फेल हो गए। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। यहां पर अपने पास ध्यान से समझिए, जैसे 7 को आपको सोचना है, दो संख्याओं को, कौन सी दो संख्याओं को 7 से गुना करें यहां पर, तो अपने पास यहां पर 7 आ जाए, ये सोचना है आपको। कौन सी दो संख्याओं को इंटू करने पर 7 आएगा, ये आप लोग एक बार सोचिए, तो आप लोग कहोगे सर दो संख्याएं अपने पास 7 और 1 ही हो सकती हैं जिनको इंटू करने पर 7 आए। एक तो 1 हो सकता है, एक अपने पास 7 हो सकता है, 1 एंड 7। तो नंबर अपने पास 1 और 7 का मतलब या तो 17 होगा या अपने पास 71 होगा, इन दोनों नंबर पर आपको विचार करना है। तो अगर मैं 71 के बारे में सोचता हूं, तो 71 को अगर डिजिट्स बदल दिया जाए, 71 को जगह कितना कर दिया जाए 17, तो 17 गुना 4 68, और शेष कितना बचा 3, यही अपने पास बच रहा है, भागफल 4 और शेष 3। दूसरी कंडीशन भी देख लो, अगर 71 में डिजिट्स के सम का भाग दिया जाए, तो डिजिट्स का सम कितना है 8, 8 का भाग दिया जाए तो 8 8 64, और यहां पर कितना बचेगा 7, भाग 8 बार और शेषफल 7, बिल्कुल दोनों कंडीशन फुलफिल कर रही हैं, तो इसका मतलब वो नंबर होगा अपने पास 7 और नंबर होगा 71, प्रोडक्ट होगा उनका 7, ये अपना आंसर आ जाएगा 71, अपने पास आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आपको ऑप्शन से चेक करने हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चंस को। अगर आप कल की क्लास में थे और घर जाकर वापस एक से लेकर ये 32 क्वेश्चन करने की अगर कोशिश की होती आपने, सारे के सारे क्वेश्चंस एक एक मुझसे पहले, तो 10 क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाता कि हम लोगों को करना कैसे है। आप लोग पढ़ाई करो भाई, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे सिलेक्शन वाले भी हैं, इसलिए क्योंकि बार बार ये छोटी छोटी चीजें हैं, अब
इसका एक आधा क्वेश्चन कभी कभार फंसता है। नंबर सिस्टम में बहुत बेसिक से बहुत सही तरीके से आपको करवा रहा हूँ, क्वेश्चन भी बहुत सारे करवा रहा हूँ। अभी तक ही टोटल अपना तीसरी फाइल तक ही 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है ना, 3 नंबर फाइल तो डाल दी है विशाल, 3 नंबर फाइल तो डाल दी है, कल ही तो डाली है। कंटेंट में अगर आप देखोगे तो 3 नंबर फाइल आपको मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग करो। ऑप्शन से हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। ऑफलाइन बैच तो दिनेश 17 तारीख से शुरू हो रहा है। धानेश, ध्यान से सुनना आप लोग, बिल्कुल ठीक है। ये विद सॉल्यूशन और आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, या हो गए होंगे या करवा देंगे। द सम ऑफ 4 consecutive 2 digits odd number when divided by 10 because we get perfect square। यहाँ पर देन वी गेट परफेक्ट स्क्वायर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन पॉसिबल बी वन ऑफ दीज 4 नंबर, अपने पास ऐसा कहा गया है। एक बात आप लोग हमेशा ध्यान रखना, 47, 39, 41 और 43 बिल्कुल ठीक है आपका आंसर भाई। अगर कोई भी नंबर 4 से अगर पूर्ण वर्ग संख्या अगर है, ध्यान से समझना, लगातार विषम संख्याओं के योग को 10 से विभाजित करने के बाद वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। तो बहुत सारे बच्चों ने तो क्या किया है, कौन सी एक संख्या हो सकती है, तो काफी बच्चे तो ऐसे सोच लेते हैं कि यार ये जो नंबर है ना, ये अपने पास कोई ना कोई एक नंबर होगा, तो इससे कंडीशंस बनाते हैं कि यार 21, 23 अपने पास 25, 27 रहा होगा, या 21 यहां आ गया होगा, अपने पास 19, 21, 23 और 25 ये रहा होगा, या अपने पास 17 से भी शुरू हो सकता है, 17, 19, 21 और अपने पास 23, या अपने पास ऐसे भी हो सकता है 15, 17, 19 और 21, ये अपने पास कंसेक्यूटिव 4 नंबर बन सकते हैं। तो इनको जोड़ के देखा कि 4 का भाग क्या जा रहा है क्या, जब 4 से अपने पास डिवाइड नहीं हो रहा, 10 का भाग जा रहा है क्या, यहाँ पर अपने पास 10 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये हम लोगों ने देखा। तो फिर पता लगा कि 10 का भाग कहां पर जाएगा, वो आप लोग चेक कीजिए। तो फिर 10 का भाग देने पर क्या पूर्ण वर्ग बन रहा है क्या, ऐसे ही इसके ऑप्शन उठा लिए, ऐसे ही इसके ऑप्शन उठा लिए, और ऐसे ही इसके ऑप्शन उठा लिए। ऐसे 4 4 ऑप्शन हम लोगों ने उठा लिए ऑप्शन मेथड से अगर सोचो तो। लेकिन इस चीज में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, क्योंकि काफी बार 4 ऑप्शन हम लोगों को एक ही ऑप्शन से 4 बन रहा है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जब भी 4 अपने पास नंबर मानने हो तो हमेशा ध्यान रखना, ऐसे नंबर सोचने के लिए एक चीज, जैसे विषम संख्याएं आपको 4 सोचनी है, 4 सम संख्याएं सोचनी है, 4 विषम संख्याएं सोचनी है, तो आप लोग एक बात ध्यान रखना, ये जो अपने पास नंबर सोचते हैं, क्योंकि डिफरेंस 2 का होना चाहिए, हम लोग सोचते हैं n-1 और डिफरेंस 2 का होगा, तो अगला नंबर सोचते हैं n+1। जब भी जोड़ना पड़े नंबर्स को, अगला नंबर n+3 और पिछला नंबर n-3, इस प्रकार से अपने पास 4 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स जो होते हैं, उनका सम मुझे बताइए, उनका डिफरेंस का 2 2 का रहेगा क्या। तो नंबर ऐसे सोचने के बजाय ए प्लस अपने पास 2, ए प्लस अपने पास 4, ए प्लस अपने पास 6, ये नंबर सोचने के बजाय कभी भी अगर आप लोगों को जोड़ना है, क्योंकि डिफरेंस तो आपको 2 2 का ही चाहिए, और 2 2 का डिफरेंस अगर चाहिए तो नंबर अगर सोचने हैं तो ऐसे सोचा करो, 2 का अंतर है ही, n-3, फिर 2 जोड़े तो n-1, 2 जोड़े तो n+1, 2 जोड़े तो n+3। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या। दूसरा तरीका समझा रहा हूं, पहला तो बता ही दिया मन कि बेसिक उससे कर सकते हो, ये दूसरा तरीका। पहली बात बताओ, ये 4 नंबर ऐसे हम लोगों ने कैसे सोचे, कि ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या। हाँ और ना बताना एक बार सभी लोग।
तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात हम लोग समझ पाए हैं। और ये बात अगर आप लोग समझ पाए हो तो इन चारों को आप लोग जब जोड़ोगे तो 3 से 3 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, तो इनको जोड़ने पर ओनली 4n बचेगा। और 4n को जब जोड़ोगे, इनके योग को 10 से विभाजित करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। 10 से विभाजित करने पर या तो 1 प्राप्त होता है, या 4 प्राप्त होता है, या 9 प्राप्त होता है, या 16 प्राप्त होता है, या 25 प्राप्त होता है, या 36 प्राप्त होता है, या 49 प्राप्त होता है, और ऐसे ही अपने पास चलता रहेगा। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग ये बात समझ पाए हो क्या कि इस टाइप से अपने पास चलता रहेगा? और ऐसे अगर अपने पास चलता रहेगा, इस चीज का मतलब मुझे बताइए, अगर पहली कंडीशन देखना, मैं समझाने के लिए सारी कंडीशंस ले रहा हूं, फिर आपको मैं बता दूंगा। क्या 4n प्लस 1 10 का मान क्या 1 हो सकता है क्या? क्योंकि आप कहोगे सर नहीं हो सकता, क्योंकि n का मान यहां से 10/4 आ जाएगा। n तो कोई ना कोई अपने पास इंटीजर है, n का मान फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। तो ऐसी संख्याएं लेनी पड़ेंगी जो अपने पास 4 से कट जाए। ऐसी वैल्यू लेनी पड़ेंगी जो अपने पास 4 से अपने पास कट जाए। इस टाइप की संख्या हम लोगों को लेनी पड़ेंगी जो आगे 4 से कट जाए। तो एक नहीं ले सकते। जैसे मैं लिखूं क्या 4n/10 का मान क्या 9 हो सकता है क्या? ये आप लोग बताइए। तो आप लोग कहोगे एन की वैल्यू तो स्वाति हमें निकालनी है, वही तो निकालना है। तो आप कहोगे सर एन का मान यहां से आ जाएगा 90/4, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। एन तो कोई ना कोई इंटीजर में संख्या है, एन का मान फ्रैक्शन में नहीं आ सकता, क्योंकि यहां पर कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। ये बात उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि एन कोई ना कोई इंटीजर अपने पास है, फ्रैक्शन में नहीं आ सकता। तो फिर अपने पास इसके बराबर में क्या हो सकता है? ऐसी कोई संख्या लेनी पड़ेगी जो 4 से कटे। जैसे 4 ले सकते हो, 16 ले सकते हो, 36 ले सकते हो, 64 ले सकते हो। ये वाली संख्या हम लोगों को लेनी पड़ेंगी। और ये वाली संख्या अगर आप लोग लोगे तो 4n/10 बराबर, अगर आप लोग 4 लेते हो तो n का मान कितना आ गया? सोल्व करने पर 10 आ गया। पहली कंडीशन में अगर 10 आ गया तो वो नंबर अपने पास कितना होगा? 10 प्लस 1 नंबर कितने होंगे? n का मान आया, ये तो नंबर कितने होंगे? 11। नंबर कितना होगा? 13। नंबर कितना होगा अपने पास? 9। और नंबर कितना होगा अपने पास यहाँ पर? 10 में से घटाओगे तो 7। ये अपने पास नंबर आ जाएगा। याद रखना, यहां पर इसने कहा कि कौन से अपने पास नंबर पॉसिबल है। अपने पास यहां पर ये नंबर पॉसिबल है, लेकिन हमें तो ऑप्शन से ये चीजें जरूर देखनी पड़ेंगी कि इनमें से कोई भी नंबर ऑप्शन में है क्या? नहीं है तो अगली कंडीशन चेक करो। 4 नहीं होगा तो फिर कितना होगा? 4n+/10 बराबर, अगर 16 अपने पास है तो बताओ 4 से कट गया 4 बार, तो क्या n का मान यहां पर 40 आएगा क्या? और n का मान जैसे ही 40 रखोगे तो ये हो जाएगा 41। 40 रखोगे तो ये हो जाएगा 43। 40 रखोगे तो ये यहां पर हो जाएगा 39। और 40 रखोगे तो ये हो जाएगा 37। इन चारों में से मुझे बताइए कोई ऑप्शन में है क्या? हाँ, 41 अपने पास ऑप्शन में है। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, सभी लोग समझ पाए हो क्या? 2 अंक की 4 विषम संख्या है। और यहां पर यह भी लिखा हुआ है, जिस पर मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, 2 अंक की 4 लगातार विषम संख्या है। तो ये वाली कंडीशंस तो अपने पास हो ही नहीं सकती, क्योंकि 2 अंक इन दोनों में नहीं है। ये अपने पास ये वाली कंडीशन इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि 7 और 9 जो है 2 डिजिट्स के नंबर नहीं है। इसने 2 अंक की 4 लगातार विषम संख्याएं लिखी हैं, तो ये पहले वाला तो हो ही नहीं सकता। ध्यान रखना। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। ये नंबर के लिए तो मैं आपके लिए सूरज मीना पूछ ही चुका हूं कि ये नंबर ऐसे मानने हैं। इसने कहा जैसे ही चारों को आप लोग जोड़ोगे तो चारों को जोड़ना 4n बचा। 10 में भाग दोगे तो एक पूर्ण वर्ग संख्या बचनी चाहिए। पूर्ण वर्ग संख्या 1 4 9 16 25 36 49 64 ये होती है। तो ऐसी कोई संख्या लेंगे बराबर में जो 4 से कट जाए, नहीं तो n का मान फ्रैक्शन में आ जाएगा। और 4 ले लोगे तो n का मान 10। 10 रखो, ये आ गया। लेकिन ये 2 डिजिट के नंबर नहीं है, तो ये अपने पास हट गया। फिर आप लोग बराबर में 16 लोगे तो 40, ये वैल्यू आ गई। सोल्व कर लिया, आंसर आ गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर अपने पास 13। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन फिर आ गया है। चलो आप लोग करने की कोशिश करो और मुझे आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। ये कर लोगे अनुपम तो बहुत है मेरे भाई, ये भी नहीं कर पाओगे आप टोटल। यदि दो अंकों की संख्या को इसके अंकों के योगफल से विभाजित किया जाए तो भागफल 4 और शेषफल 3 होता है। यदि दो अंकों की एक संख्या को इसके योगफल से विभाजित किया जाए
तो अपने पास यहाँ पर 2 अंकों की संख्या है, अपने पास b प्लस 10 है। इसके योगफल से अगर विभाजित किया जाए a प्लस बी से, तो भागफल 4 और शेषफल 3 आता है। यदि इसके अंकों के गुणनफल से विभाजित किया जाए इसी नंबर को, b प्लस अपने पास 10 है, इसी नंबर को a प्लस बी से अगर डिवाइड किया जाए a इंटू बी से, तो भागफल 3 और शेषफल 5 प्राप्त होता है। ये चीजें मैंने कैसे लिख दी, 2 इक्वेशन। ये बात एक बार बताओ सभी लोग, क्या इसको आप लोग समझ पाए हो क्या? इतनी बात बताओ सभी लोग, हाँ और ना बताइए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। ये सबसे पहले मैं एक एक चीज पूछते रहता हूं, आगे मैं बढ़ता रहता हूं। ये इक्वेशंस कैसे लिख दी, क्या ये चीज तो सभी लोग समझ पाए हो क्या? ये बात समझ में आ गई। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए एक ही एक टाइप के इक्वेशन हम लोग करते हुए जा रहे हैं। यहां से हम लोग लिखेंगे, 2 इक्वेशन बनाएंगे। 10a प्लस बी बराबर 4 इंटू ए प्लस बी प्लस 3, और दूसरा अपने पास यहाँ पर 10a प्लस बी बराबर अपने पास होगा 3 इंटू अपने पास a इंटू बी प्लस अपने पास 5। ये लो 2 इक्वेशंस हैं, दोनों को सोल्व करना, आंसर आ जाएगा। दूसरा है तो अंकों के योगफल आप लोग बताओ। तो पहला तो ये, और देखिए इसका बेसिक भी बड़ा ही होता है, इनको सोल्व करने में टाइम लगेगा, बेसिक भी बड़ा होगा। दूसरा आपको संख्याएं ऑप्शन से सोच लेनी है शुरुआत से ही, टाइम दोनों में लगना है, ऑप्शन में भी थोड़ा बहुत टाइम लगना ही लगना है। ध्यान रखना कि क्या अपने पास इससे जो नंबर बनेगा वो कौन कौन से नंबर बन सकते हैं। 1 और 4 बन सकता है, 3 और 2 बन सकता है, 5 और 0 बन सकता है। क्योंकि अगली बार, क्योंकि ये तो बन ही सकता है, ये तो नहीं बन सकता, 5 तो नहीं बन सकता क्योंकि वो तो एक डिजिट का हो जाएगा। और गुणनफल, गुणनफल इनका 0 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर गुणनफल से भी भाग दे रहे हैं, तो गुणनफल अपने पास 0 हो जाएगा। 5 गुना 0, तो इस चीज को तो चाहे छोड़ ही दो, 0 का भाग दोगे तब तो इनफाइनाइट आना चाहिए, जबकि यहां पर आ रहा है 3। तो मुझे एक बात बताओ, पहले 14 को अगर चेक करोगे इनके सम का भाग देने पर, क्या 14 में इनके सम का मतलब 5 का भाग देने पर क्या 4 आ रहा है, क्या 2 आ रहा है? नहीं हो सकता। 41 कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, इसमें 5 का भाग देने पर क्या 4 आ रहा है? क्या आप कहोगे सर 8 आ रहा है? नहीं हो सकता। 32 में अगर हम लोग 5 का भाग दें तो मुझे बताइए क्या 4 आ रहा है? क्या नहीं, अपने पास तो 6 आ रहा है। हमें चाहिए 4, एक नंबर पकड़ लो कि हमें भागफल देने पर 4 चाहिए। क्या 23 को डिवाइड करने पर अपने पास 5 से 4 आ रहा है? क्या हाँ आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। और शेषफल 3। फिर 23 को क्या हम लोग इसके प्रोडक्ट से, डिजिट्स का प्रोडक्ट कितना है 6, इससे भाग दें तो क्या 3 बार 18, और शेष क्या 5 बच रहा है? क्या बिल्कुल 3 और 5, तो ये वाला ऑप्शन आ गया। तो कभी भी अगर हमें सम पूछे, कभी भी अगर हम लोगों को सम पूछे या फिर हम लोगों को गुणनफल पूछे, तो भी ऑप्शन मेथड में आप लोग कैसे जा सकते हो? क्या ये बात सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताइए मुझे। ये तो गौरव सोचना है कि 2 डिजिट सोचिए जिनको गुणा ऐड करने पर 5 आए। 2 संख्याएं आपको हैं a प्लस बी, इनको इंटू करने पर 5 आए, वो कौन कौन सी संख्याएं हैं, ये आपको एक बार सोचना है घर पर बैठकर। अगला क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, चलो करो। एक बार मैं सही तरीके से आपको समझाता हूं भाई, उसके बाद आप लोग जरूर करना, क्वेश्चन को वापस से देखा करो। यहां पर लिखा हुआ है 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक से दुगुना है। यहां पर 3 अंकों की एक संख्या है, मान लीजिए ए, बी और सी, ये 3 अंक हैं। सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक से डबल है, और उन सभी का योग 18 है। ध्यान से समझना, अपने पास डबल है, सैकड़े का स्थान वाला इकाई से डबल है, और उनका जो योग है ना वो 18 है। तो आप लोग सोचिए, यहां पर मुझे बताओ, ये अगर 1 है
तो क्या ये 2 हो सकता है क्या? आप कहोगे बिल्कुल हो सकता है सर, लेकिन इनका योग अगर 18 है तो 3 ये आ गया, तो ये कितना बच गया 15, और ये तो कोई एक डिजिट है, 2 तो थोड़े ना है, तो 1 और 2 नहीं हो सकता। 2 के बाद अगर हम लोग 4 ले लें तो 4 और 2 6, 6 और योग अगर 18 है तो ये 12 बचा, बिल्कुल अपने पास नहीं हो सकता। ये अपने पास 3 है, ये अपने पास 6 है, 6 और 3 9, ये 9 बिल्कुल सर हो सकता है। 4 के बाद अपने पास 8, 8 और 4 12, तो ये अपने पास 6 हो गया, बिल्कुल हो सकता है। और आगे 5 के बाद मुझे बताइए क्या 10 हो सकता है क्या? या 6 के बाद 12 हो सकता है क्या? डबल है तो ये 2 डिजिट के आ जाएंगे, तो ये इसके बाद आगे भी नहीं होगा, 7 के बाद 14, तो या तो ओनली 2 नंबर बच गए, या तो अपने पास ये वाला ऑप्शन है और या अपने पास ये वाला ऑप्शन है। इसने कहा है यदि संख्या के अंकों को पलट दिया जाए तो 396 कम हो जाती है। मुझे बताओ इसको पलटने पर प्राप्त नंबर बनेगा 396, तो बताओ 396 बनेगा नहीं, 396 कम हो जाता है, डिफरेंस आना चाहिए। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर इन दोनों का अपने पास डिफरेंस आना चाहिए। बोलिए आप लोग समझ पा रहे हो क्या? तो यहां पर अपने पास जब डिफरेंस आप लोग लेते हो, ये जो अपने पास है ए बी और सी, इसको पलटोगे तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा 468। तो यहां से जब आप लोग माइनस करोगे तो ये अपने पास आ जाएगा 6, यहां में 6 में से ये माइनस करोगे तो 9, और ये इनका डिफरेंस 396 आ रहा है, इसको घटाओगे तो अपने पास 7 और 6 13, 7 अपने पास आ गया, यहाँ पर 9 अपने पास आ गया, और ये अपने पास आ गया है। इसका मतलब ये तो अपने पास नहीं हो सकता, ये वाला अपने पास नंबर बिल्कुल ठीक है। बोलिए समझ पाए क्या? पूछा क्या है? तो ये बताइए कि सैकड़े और इकाई दहाई के स्थान, इन दोनों में डिफरेंस पूछा है, तो क्या इन दोनों में डिफरेंस जो होगा वो मुझे बताइए 2 होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ए बी सी हम लोगों ने लिए, जो आपकी मर्जी है, एक से लेना शुरुआत कर दिया मैंने। एक से लोगे तो अपने पास ये डबल है, इसने क्वेश्चन में खुद ने लिखा हुआ है। पहली लाइन दुगुना है, ये अगर एक है तो ये अपने पास 2 है, और इन सभी का सम 18 है। तो टोटल अगर a प्लस बी प्लस सी 18 है, जिसमें 2 अगर आपको पता लग गए हैं, a प्लस बी प्लस सी 18 है, और उसमें से अगर 2 आपको पता लग गए हैं, इसका मतलब तीसरा तो 18 में से घटाओगे तो 15, और ये कोई सिंगल डिजिट नंबर होना चाहिए, 2 डिजिट का आ गया नहीं हो सकता। फिर मैंने 2 लिया, ये 4 ले लिया, तो 6, 18 में से 6 घटाओगे तो अपने पास 12 होगा। उससे तो प्रिया वो तो बेसिक है, उससे तो बन ही सकता है। फिर आप लोग 3 लो, 2 के बाद अपने पास 4, 3 के बाद आप लोग 6 लीजिए, तो 3 के बाद 6 लोगे क्योंकि डबल है, इकाई का स्थान दहाई के स्थान से दुगुना है, तो 3 के बाद अगर आप लोग 6 लेते हो तो 6 और 3 9, और तीनों का योगफल 18 है, ये 9 है, 18 में से 9 घटाओगे तो 9 बचा। फिर आप लोग अगली कंडीशन 4 आ जाएगी। 5 क्या हो सकता है क्या? मैं कंडीशन चेक कर सकता हूं कि कौन कौन सा अपने पास नहीं है क्या? 5 के बाद 10 हो सकता है क्या? 6 के बाद 12 हो सकता है क्या? 7 के बाद 14 हो सकता है क्या? तो आप कहोगे नहीं सर ये नहीं हो सकता। तो ये अपने पास इस प्रकार से संख्याओं के बारे में जो है वो आप लोग सोच सकते हो। भावेश वो तो अलजेब्रा लगाकर सोल्व करो भाई इक्वेशंस, तो आप इक्वेशंस को बेसिक कॉन्सेप्ट से तो खुद सोल्व करो। इक्वेशन लगाकर क्वेश्चन को सोल्व करनी है, 2 इक्वेशन मैंने बना दी, वो अलजेब्रा लगाकर सोल्व करो, सोल्व करनी आती है तो ठीक, नहीं तो ये अपने पास सही। बेसिक से करो आशीष, कुछ क्वेश्चंस को तो अब करना शुरू करो भाई। यहां पर क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं 15 नंबर, ध्यान से समझना। ये जो अपने पास 15 नंबर लिखा हुआ है, 2 अंकों की संख्या के अंकों को परस्पर बदलने पर हमें प्राप्त संख्या और मूल संख्या के चौगुने से 24 कम है। ध्यान से समझना, 2 अंकों की संख्या को परस्पर बदलने पर हमें एक संख्या प्राप्त होती है जो मूल संख्या के चौगुने से 24 कम है। यहां पर कोई भी 2 डिजिट का नंबर अपने पास b प्लस 10 है। ध्यान से समझना, अगर कोई भी बच्चा इसको बेसिक से, एक बच्चा भारद्वाज है, वो इसको बेसिक से पूछना चाह रहा है कि उसकी बेसिक इक्वेशन सोल्व नहीं हुई, उसको मैं समझाता हूं भाई। ये जो अपने पास लिखा हुआ है 2 डिजिट का नंबर, कोई भी हम लोगों ने मान लिया, ये लीजिए ए बी, जिसको आप लोग लिखोगे b प्लस 10 है। इसको बदलने पर एक जो संख्या प्राप्त होती है वो मूल संख्या के चौगुने से 24 कम है। इसको बदलने पर एक संख्या जो प्राप्त होगी, क्या प्राप्त होगी? ये प्राप्त होगी a प्लस 10b। वो मूल संख्या के, तो मूल संख्या कितनी है? 10a प्लस b,
इसके चौगुने से, इसके 4 गुना से 24 कम है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या भाई? उम्मीद है आप समझ पाए होंगे इस चीज को। यहां पर अपने पास लिखा हुआ है, एक अपने पास नंबर है, उसको पलट दिया जाए, अगर बी और ए कर दिया जाए तो a प्लस 10b, ये मूल संख्या के 4 गुना से 24 अपने पास कम है, ये लीजिए। तो यहां से अपने पास इसको चलो एक बार सोल्व करो आप लोग। 10b प्लस अपने पास a बराबर होगा अपने पास 40a प्लस अपने पास 4b माइनस का 24, ये लीजिए। तो यहां से मुझे बताओ, इस a को अगर इधर लेकर जाओगे आप लोग और b को इधर लाओगे तो 6b, या उधर ही ले जाओ इसको टोटल को, 39a माइनस अपने पास 6b बराबर कितना हो गया है? बराबर हो गया अपने पास 24। ये लीजिए, एक इक्वेशन तो अपने पास यहां से बन गई। दूसरी बनेगी अपने पास यहां से दो अंकों की संख्या को पलटने पर प्राप्त संख्या, ये ठीक है। दूसरी इक्वेशन, दहाई का अंक इकाई के अंक से 7 अधिक है। दहाई का जो अंक है वो इकाई के अंक से 7 अधिक है। तो मुझे बताओ a माइनस बी बराबर क्या अपने पास 7 बन जाएगा? तो नीचे वाले को इंटू कर दो आप लोग 6 से, 6 से इंटू करके दोनों को आप लोग घटा दो, और घटाते ही आपके पास आंसर आ जाएगा। क्या आप इसको सोल्व कर पाएंगे क्या भाई? ये अपने पास आंसर आ जाएगा। दूसरी बात, अगर आप लोग यहां पर देखते हो कि ये जो है, ये कौन सी संख्या अपने पास 7 अधिक है, तो ये भी 7 अधिक है। इकाई का अंक दहाई के अंक से 7 अधिक है, ये 7 अधिक नहीं है, नहीं है, ये भी 7 अधिक है। तो इन दो ऑप्शन को आगे चेक करेंगे कि क्या इनको पलटने पर प्राप्त संख्या, इसको पलटने पर कितनी प्राप्त संख्या प्राप्त होगी? तो आप कहोगे सर ये जो संख्या प्राप्त होगी 29 अपने पास नंबर है और पलटने पर 92 प्राप्त होता है। तो मुझे बताओ 92 इसके 4 गुना से 24 कम है क्या? 29 का 4 गुना और माइनस 24 करने पर यह आ रहा है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ रहा है, इसलिए आंसर ये हो गया। इसको सर चेक करें तो गलत कैसे होगा? 18 है, 81 का आप लोग बनाओगे 81, तो क्या 81 18 के 4 गुना से 24 कम है क्या? तो आप कहोगे नहीं सर, ये तो संख्या छोटी चली जाएगी, 72 माइनस 24 ये तो नहीं आएगा। यहां से आएगा पलटने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के 4 गुना से 24 कम, ये बिल्कुल ठीक है। तो आप लोग इसको कर सकते हो ऑप्शन मेथड से। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ए का मान 2 और बी का मान अपने पास 9, बिल्कुल यहां से ए का मान 2 और बी का मान 9 आ जाएगा। एक बच्चा जो शुरुआत से पूछ रहा है, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? इसको इंटू कर दो 6 से, ये 6 आ गया, ये अपने पास 6 आ गया, और ये कितना आ गया? 42। तो माइनस कर दो, माइनस प्लस, तो ये कट जाएगा। माइनस, ये माइनस में आ रहा है क्या? 16 और 2 18 है, और ये माइनस में अपने पास ये तो नेगेटिव आएगा, और ये अपने पास पॉजिटिव ही आ जाएगा। अपने पास यहाँ पर कितना हुआ? ये 33 अपने पास ऐसे हो गया। इसमें कोई गलती तो नहीं कर रहे हम लोग? सोल्व करने पर क्या अपने पास यहां पर ये बिल्कुल ठीक है, इनका डिफरेंस जो है वो अपने पास 7 है। 7 का 6 से गुना करोगे तो 42, और ये अपने पास कोई भी नंबर a प्लस 10b यहां पर। यूनिट इज 7 मोर, तो 7 मोर ही तो लिखा है, यूनिट डिजिट उल्टा लिख दिया क्या? b माइनस यूनिट डिजिट b है यहां पर, b माइनस a होना चाहिए ये। यूनिट डिजिट हम लोगों ने बी माना है ना, दहाई का अंक इकाई के अंक से 7 अधिक है। उल्टा, ये क्वेश्चन ही उल्टा है भाई यहां पर। ये जो यहां पर यही हम लोगों ने उल्टा लिखा है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन में ही मिस्टेक है। दहाई का नहीं, इकाई का अंक 7 अधिक है इकाई के अंक से। दहाई का अंक इकाई के अंक से 7 अधिक नहीं, 7 कम करो, तब अपने पास ये ठीक होगा। क्वेश्चन में थोड़ी सी इसमें मिस्टेक है। इफ द 10 डिजिट्स इज 7 मोर, टेंस नहीं, अपने पास यहां पर यूनिट होना चाहिए, या अपने पास 7 लेस होना चाहिए, 7 लेस देन द यूनिट डिजिट, अपने पास ये कम है। ठीक है ना? ये यहां पर उल्टा है, b माइनस ए का मान है, ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। बोलिए ठीक है क्या क्वेश्चन में?
चलो, दो अंकों की एक संख्या तथा अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या, दोनों संख्याओं को जोड़ने पर एक वर्ग प्राप्त होता है। तो बताइए कितनी संख्याएं संभव हैं? देख लेना यूनिट डिजिट उसमें ज्यादा अपने पास, ध्यान रखना आप लोग। देखिए, दो अंकों की एक संख्या यानी कि a प्लस 10b, ए बी लिखते हैं हम लोग, तो अपने पास यहां पर b प्लस 10 है। और इसको पलटने पर प्राप्त संख्या, इसको पलटने पर कौन सा नंबर प्राप्त होगा? a प्लस अपने पास 10b। इन दोनों को जोड़ने पर एक वर्ग प्राप्त होता है, ऐसा हम लोगों से कहा गया है। इन दोनों को जोड़ने पर तो मुझे बताइए, क्या 11 इंटू ए प्लस बी हो जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। तो क्या हमें कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग अगर बनानी है तो क्या अपने पास 11 गुना 11 होना चाहिए क्या? पूर्ण वर्ग संख्या अगर बनानी है तो पूर्ण वर्ग संख्या 11 तो है ही, तो 11 को यहां पर इंटू करोगे 11 से, तभी तो एक पूर्ण वर्ग संख्या अपने पास बनेगी। इसका मतलब a प्लस बी का मान, मुझे बताइए क्या हम लोग 11 ले लें तो क्या एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी क्या? क्योंकि 11 इंटू 11। तो a और b का मान क्या क्या हो सकता है? क्या 10 और 1 ले सकते हो क्या आप? नहीं, ए दो डिजिट का नंबर नहीं है, अपने पास यहां पर एक ही डिजिट का नंबर है। तो क्या क्या आप लोग ले सकते हो? तो आप कहोगे सर 9 और 2 हम लोग ले सकते हैं, 8 और 3 ले सकते हो, 7 और 4 ले सकते हो, 6 और 5 ले सकते हो। क्या अपने पास इसके अलावा कोई नंबर ले सकते हो क्या? तो बताओ ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं? तो ऐसी संख्याएं जो अपने पास होंगी वो 92 भी हो सकता है, 83 भी हो सकता है, 74 भी हो सकता है, 65 भी हो सकता है, 29 भी हो सकता है, 38 भी हो सकता है, 47 भी हो सकता है और 56 भी। तो ऐसे नंबर अगर हम लोगों से पूछ रहा है तो ऐसे कितने नंबर पॉसिबल हैं? तो आप लोग कहोगे कि सर ऐसे 8 नंबर पॉसिबल हैं। तो ए और बी का मान तो कुछ भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। अपने पास 9 और 2 है तो 2 और 9 भी हो सकता है, 3 और 8 भी हो सकता है, 4 7 5 6 अपने पास हो सकता है। इसलिए ऐसे 8 नंबर अपने पास पॉसिबल हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मुझे बताइए क्या अब आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? ये थोड़ी भाई घर पर आप लोग जाकर जरूर मेहनत किया करो। जब तक आप लोग इन पर नहीं सोचोगे, नहीं मेहनत करोगे, मैं फिर बता देता हूं, क्योंकि मैं एक स्टैंडर्ड से पढ़ा रहा हूं। क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा है। आप लोग नॉर्मली कहीं भी अगर आप लोग चेक कर लेना, नंबर सिस्टम को पढ़ने के बाद इस स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस आपको बहुत कम जगह मिलेंगे। तो इनको या तो आप लोग एक बार में समझो या दो तीन बार फिर आपको देखना पड़ेगा। और एक बार में आप लोग सिर्फ और सिर्फ तब समझ पाओगे जब कल वाले क्वेश्चंस आप लोग जब पहले से करके आओगे। कल के जो क्वेश्चंस थे उसको वापस अगर दो तीन बार करते तो फिर इनमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार वीरेंद्र रिपीट करके देखना भाई। मैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस करवाने हैं, 3 फाइल में ही अपने पास 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस करवाने हैं, इसलिए आप लोग रिपीट करके भी देखोगे। वापस से अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो मैं एकदम स्लो मोशन में आपको एक बार बहुत अच्छे से समझाऊंगा, फिर आपको खुद को ही वापस देखना है। दो अंक की संख्या को अंकों के बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 63 अधिक है। यदि इकाई का अंक x हो तो x का मान कौन कौन सा संभव है? मुझे बताइए। यदि दो अंकों की संख्या ए बी अपने पास अगर है, ध्यान से समझ लो भाई, क्योंकि यहां पर कुछ बच्चे कल की क्लास में आए नहीं थे और उनको यही नहीं पता बहुत सारे बच्चों को कि मैं b प्लस 10 ए कैसे लिख रहा हूं। तो एक क्वेश्चन को चाहे मैं 5 बार रिपीट कर दूं, उसके बाद भी आपके समझ में नहीं आएगा, जो बच्चे कल की क्लास नहीं लेकर और फिर क्वेश्चंस अगर नहीं किए तो। और जो कल की क्लास में है वो या तो मुझसे पहले कर चुके हैं या फिर मेरे एक बार बताने के बाद जरूर आप लोग क्वेश्चंस को पकड़ना शुरू करोगे। ये मैं कहने की, समझाने की या बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मैं रटवाता नहीं हूं किसी भी चीज को। मैं तो आपको सारी चीज बेसिक से समझा रहा हूं। अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 63 अधिक है। अगर बदल दें तो a प्लस अपने पास 10b, ये वाला जो नंबर है ये तो अपने पास मूल संख्या है और ये 63 अधिक है। इसका मतलब इसमें से ये अगर हम लोग घटा दें, 10b प्लस a में से अगर आप लोग माइनस कर दोगे ये अपने पास 10a प्लस b, तो मुझे बताइए क्या बराबर में 63 आना चाहिए क्या?
तो 10 ये माइनस अंदर जाएगा। अब इसको मैं सोल्व कर रहा हूं, कल से कम 5 बार सोल्व कर चुका हूं और याद भी आपको होगा कि 9 कॉमन आता है। लेकिन जैसे ही मैं यहां पर 9 बी माइनस ए लिख लेता हूं, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, जिसने घर जाकर अगर क्वेश्चन नहीं किए तो फिर वो उसको लगता है कि सर से रिपीट करवा लें। रिपीट करवाओगे 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार तो भी फिर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये तो सिर्फ और सिर्फ मैं सोल्व कर रहा हूं और 2 4 5 बार पहले काम में ले चुका हूं, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट यहां पर लिख पा रहा हूं। तो मुझे बताओ b माइनस ए का मान 7, तो b माइनस ए का मान अगर 7 है, b में से a घटाने पर अपने पास 7 आना चाहिए, तो क्या क्या हो सकता है? 9 और 2 हो सकता है, अपने पास 8 और अपने पास 1 हो सकता है, 7 और 0 हो सकता है। एक बार लेकर देखा करो, क्या अपने पास a का मान 0 पॉसिबल है क्या? ये बात बताइए मुझे सभी लोग। तो अपने पास 2 अंक की एक संख्या को बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से अपने पास इतना अधिक है, तो मुझे बताइए a का मान ये क्या अपने पास 0 ले सकता है क्या? 7 में से घटाने पर ये बन तो रहा है, लेकिन a का मान अगर हम लोगों ने 0 ले लिया तो क्या 2 डिजिट का नंबर बनेगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? जबकि x का इसने क्या कहा, यदि इकाई का अंक x हो तो x के कौन कौन से मान संभव हैं? हमें यहां पर b माइनस ए बराबर a प्लस अपने पास 10 भी बिल्कुल ठीक है, तो b का मान कौन कौन सा पॉसिबल है? तो 9 और 8 ही होना चाहिए क्या भाई? इसने 7 भी साथ ले रखा है। मुझे बताइए इकाई का अंक जो है इसको बोलते हैं इकाई का अंक। तो मुझे बताओ इकाई का अंक क्या 9 8 और 7 तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि 7 ले लोगे तो अपने पास ये दहाई का अंक 0 बनेगा और 0 में तो फिर 2 डिजिट का नंबर बन जाएगा। इसलिए अपने पास मुझे लगता है कि यहां से ये हट जाना चाहिए और ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्योंकि 2 अंकों की संख्या में अगर 0 ले लेंगे तो 2 अंक की बचेगी नहीं, और इसने कहा 2 अंकों की संख्या, इसलिए अपने पास ये आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 8 और 9। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 18। तो यहां पर देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन जब तक नहीं पढ़ा हुआ रहेगा, यहां पर अपने पास नहीं, दीपांशु ऑफलाइन की बात आप मदर्स में कीजिए भाई, वहीं पर ऑनलाइन की बात ऑनलाइन में ही पढ़िए, ऑफलाइन ऑफलाइन ही आप पढ़िए, वहीं पर बात करो भाई मदर्स में। यहां कोई बातचीत नहीं, ए बी और सी, ए है बी है और अपने पास यहां पर सी है, 3 डिजिट का नंबर है। अब आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हर बार आपके दिमाग में रहता है नंबर को बदल दिया जाए। जब इसने लिखा है यदि 3 अंकों की संख्या में अंतिम 2 अंकों को आपस में बदल दिया जाए, तो अपने पास नंबर जो है वो अपने पास सी प्लस 10b प्लस अपने पास यहां पर कितना होगा 100a। तो बताओ यहां पर कौन सी संख्या को हम लोग बदलें कि अपने पास यहां पर आंसर 45 अधिक होगी, जो मूल संख्या से अंतिम 2 अंक को अगर बदल दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा? इधर हो जाएगा अपने पास b और इधर अपने पास कितना हो जाएगा? अपने पास 10c और प्लस कितना हो जाएगा? 100a। बदल दिया जाए तो 45 अधिक हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, ध्यान रखना ये नंबर अधिक हो गया अब की बार 45। तो यहां से अगर आप लोग माइनस करोगे उसमें से 100a प्लस 10c प्लस अपने पास b में से माइनस करोगे 100a प्लस माइनस अपने पास 10b और माइनस अपने पास c, तो बराबर 45। तो जब आप लोग सोल्व करने बैठोगे 100a से 100a कट जाएगा, 10c में से c माइनस करोगे तो 9c और ये 9 का b, तो c माइनस b बराबर 45 अगर है तो बताओ c माइनस b का मान क्या अपने पास 5 आ गया है क्या? ये अपने पास आंसर आ जाएगा यहां पर। एक चीज और ध्यान दे लेना, जब अपने पास इकाई दहाई और सैकड़ा यूनिट टेंस और 100 प्लेस की बात करें तो इधर से शुरुआत करते हैं, इकाई है दहाई है सैकड़ा है। अगर पहला दूसरा तीसरे की बात करें कि पहला अंक ये है, दूसरा अंक ये है, तीसरा अंक ये है, चौथा अंक ये है, इस प्रकार से, जैसे आलोक कुमार परेशान है इस चीज से, तो मैं एक चीज जहां जहां आप कंफ्यूज रहते हो मुझे पहले से ही पता है क्या आपके दिमाग में कुछ बच्चों के क्वेश्चन बन सकता है। तो इकाई की बात करें तो इकाई है दहाई है सैकड़ा है, प्रथम पहला अंक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तो तीसरा अंतिम होता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना सभी लोग। अधिक होगा, संजीव आपका भाई आपसे 2 साल बड़ा है, तो बताओ आप लोग उसकी एज में से आप घटाओगे तो अभी तो 2 आएगा, और आपका छोटा भाई आपसे 3 साल छोटा है, तो आप में से अगर वो उसको घटाओगे तो 3 आएगा।
अमन, आप करते धरते कुछ हो नहीं भाई, सिर्फ पूछते रहते हो मेरे भाई। आप करते नहीं हो, घर जाकर बिल्कुल नहीं करते इन क्वेश्चंस को, सिर्फ पूछते रहते हो। कि इनको एक बार आप लोग पढ़कर देखो अमन भाई, अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो आपको पता लगेगा। देखिए, मैं आप लोग खुद देख लीजिए, मैं कोई बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट नहीं करता हूं, कोई बहुत ज्यादा ऐड कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, फिर भी बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। जो बच्चे एक बार कहीं पर पढ़ चुके हैं, बेसिक क्लियर होता नहीं है, वो बच्चे यहीं आते हैं। तो आप एक बार यहां पढ़ने के बजाय कहीं और पढ़ के अमन देखोगे, तब आपको इसका समझ में आएगा यहां पर कि इस कंटेंट की वैल्यू क्या है। मैं तो आपको बहुत स्टैंडर्ड से पढ़ा रहा हूं, इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा। नंबर सिस्टम कहीं भी ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं भी पढ़ के देख लेना, इसका 50% भी आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। 99% की बात कर रहा हूं, एक दो टीचर और पढ़ाते होंगे, उसकी मैं ये नहीं बोल रहा हूं, लेकिन 99% की बात कर रहा हूं। इससे 50% भी नंबर सिस्टम नहीं होता। तो आप करते ही नहीं हो, सिर्फ पूछते रहते हो। मेहनत करने वाले बच्चे नहीं लगते मुझे आप। अगर आप मेहनत करने वाले, जैसे एक भारद्वाज लड़का है, उसने एक क्वेश्चन पूछा, एक क्वेश्चन पूछते उस क्वेश्चन में कहां गलती है, कहां प्रॉब्लम है क्या नहीं है, वो सारी बात मैंने उसको बताई। पूरा क्वेश्चन भी सोल्व करके कि यार ये क्वेश्चन में गलती है, B-A नेगेटिव, वो पूरा क्वेश्चन देखा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि यार वो बच्चा कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो सही पूछ रहा है। आप पूरे दिन बिना मतलब चिल्लाते रहते हो। तो अब एग्जाम्पल से ही तो समझोगे संजीव कुमार, नहीं तो कैसे समझोगे बताओ। अब कम या अधिक हमेशा दो चीजों का अंतर होता है, ये तो मैंने आपको 40 बार बता दिया। फिर भी आपके याद नहीं हो रहा है, तो अब मैं कैसे समझाऊं? यही तो पढ़ाने का तरीका होता है कि जब कोई चीज अधिक है, आपका बड़ा भाई आपसे 5 साल बड़ा है, 5 साल अधिक है उसकी एज, तो किसमें से घटाओगे? फिर तो एग्जाम्पल से ही तो समझाना पड़ेगा आपको, और तो कैसे समझा सकता हूं? जब आपको बता दिया वो बात नहीं समझ में आई, 10-12 क्वेश्चन में काम में ले लिया, नहीं समझ में आ रहा, तो अब कैसे समझाऊं? आप बता दो कि सर ऐसे समझाओ, उसके बाद मैं वैसे ही बताऊंगा आपको। जब दो अंकों की संख्या को उसके अंकों के योग से गुणा किया जाए तो गुणनफल 424 आता है। दो अंकों की संख्या को अपने पास अंकों के योग से a प्लस बी को, मान लो नंबर है b प्लस 10a, गुना किया जाए तो अपने पास 424 आता है। बिल्कुल ठीक है। इसके अंकों को एक दूसरे पर पलटने से प्राप्त संख्या, अगर उसको अंकों के योग से गुना किया जाए तो a प्लस बी, अगर अपने पास गुना किया जाए a प्लस 10b से, पलटने पर प्राप्त संख्या, तो अपने पास 280 आता है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन करने का तरीका या जो कॉन्सेप्ट होगा, वो अपने पास क्या होगा, ध्यान से समझना। जब भी इंटू करो तो इस संख्या में आप लोग डिवाइड कर दीजिए, काट दीजिए कि कौन सी संख्या से कट रहा है, उससे एक आइडिया लगेगा। तो यहां पर आप लोग कहोगे सर दोनों संख्याएं अपने पास कट रही हैं, क्योंकि जैसे आप लोग डिवाइड करोगे तो a प्लस बी से a प्लस बी कटेगा। तो ये किससे कट रहा है? 8 से। 8 से कट रहा है कितनी बार? 53 टाइम। और 8 से कितनी बार कट रहा है? 8 से कट रहा है 35 टाइम। इसका मतलब मुझे एक बात बताइए आप लोग, जब 8 से ये कट रहा है तो क्या a प्लस बी से a प्लस बी कटा था? तो क्या अपने पास a प्लस बी का मान 8 हो सकता है क्या? मुझे एक बात ये बताइए, इससे एक अप्रोच आपको समझ में आएगी कि अपने पास यहां पर कौन कौन सी वैल्यू हो सकता है। ए प्लस बी का मान मुझे बताइए, इधर आपने काटा है ए प्लस बी को और इधर काटा है 8 गुना समथिंग, या तो ऐसे लिख लो, ये चीज अपने पास ऐसे लिख सकते हो, किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो इनटू अपने पास b प्लस 10a बराबर, इसको लिख सकते हो आप लोग 8 गुना 53, इसको 8 इंटू 53 लिख सकते हो, और दूसरा a प्लस बी, और ये अपने पास जो है यहां पर a प्लस 10b, ये लिख सकते हो 8 गुना 35। तो मुझे बताइए कॉमन क्या है? तो कॉमन दोनों में 8 है। इसका मतलब क्या अनुमान लगा सकते हो क्या कि हो सकता है कि a प्लस बी का मान तो 8 हो, उसके बाद आप लोग रख कर देखिए a प्लस बी का मान 8 हो, और ये जो संख्या होगी वो अपने पास 53 होगी, क्योंकि नंबर हम लोगों ने ए बी माना था, 10a प्लस बी। तो ये a का मान अपने पास यहाँ पर नंबर 53 होगा, तो a का मान 5 और b का मान अगर 3 रखोगे तो दोनों को जोड़ने पर 5 और 3 8। इसका मतलब अंकों का योग जो है वो मुझे बताइए क्या 8 होगा क्या? क्योंकि दोनों में ये चीज जो कॉमन है, a प्लस बी से a प्लस बी कट गया है और अपने पास यहां से ये आ गया है।
4 भी हो सकता है। वेद प्रकाश ने बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन पूछा। इसमें क्योंकि अपने पास 4 से भी कट रहा है तो a प्लस बी का मान सर 4 भी तो हो सकता है। मुझे बताइए a प्लस बी को जब 4 लिखोगे तो इस चीज को आप लोग लिखोगे 4 गुना अपने पास 106, 4 गुना अपने पास 106। तो वेद प्रकाश मुझे बताओ 106 क्या नंबर के डिजिट्स को, a प्लस बी का मान तो आपने 4 ले लिया, जब यहां पर इंटू करोगे b प्लस 10a से तो नंबर मुझे बताइए, ये तो ठीक है 4 आ गया, और जो नंबर है वो 2 डिजिट का होना चाहिए, 3 डिजिट का होना चाहिए। तो वो जो नंबर है वो 2 डिजिट का होना चाहिए, 3 डिजिट का नहीं होना चाहिए, इसलिए 4 नहीं हो सकता। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्या समझ पाए हो क्या? डिवाइड इसलिए करेंगे अभिनय क्योंकि यहां पर हमें काटना है। मत करो डिवाइड, डिवाइड करना है ही नहीं आपको। मैंने यहां पर बता दिया कि अपने पास 8 इंटू 53 और 8 इंटू 35 ऐसे लिख लो। या जब भी अपने पास कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो, जैसे आपने अगर मेंसुरेशन में देखे होंगे तो पाई आर स्क्वायर एच इसका वॉल्यूम दिया हुआ है और इसका सरकमफ्रेंस भी दी हुई है, तो टू कर्ड सरफेस एरिया, तो हम लोग डिवाइड कर देते हैं, पाई आर से पाई आर कट जाएगा, एच से एच, एक ही आर अपने पास बचता है। तो ये अपने पास फिर सोल्व करने के तरीके होते हैं। बोलिए ठीक है क्या? क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग करो। यदि दो अंकों की संख्या का गुणनफल 24 है और मूल संख्या में 45 जोड़ने पर प्राप्त संख्या वह है जो अंकों को बदलने पर प्राप्त होती है, तो बताइए। अब मुझे बताइए, यदि दो अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल 24 है, 24 कहां आ रहा है? क्या यहां आ रहा है क्या? एक तो यहां आ रहा है, एक यहां आ रहा है, यहां भी नहीं आ रहा। ऑप्शन मेथड से क्वेश्चन कर लो, बेसिक से भी कर सकते हो लेकिन ऑप्शन ज्यादा ठीक है। आप बिल्कुल कर सकते हो। स्वाति एक्स वाई का मान 53, एक्स का मान 5 और 3 बिल्कुल कर सकते हो। अब मुझे बताइए, मूल संख्या में 45 जोड़ने पर अंक बदल जाता है, क्या इसमें 45 जोड़ने पर संख्या बदलेगी क्या? आप कहोगे सर 45 जोड़ने पर संख्या बदलेगी क्या? ये तो नंबर ही अपने पास यहां पर 3 डिजिट का चला जाएगा। इसमें बताओ 38 में 45 जोड़ने पर नंबर क्या बदल गया है क्या? बिल्कुल बदल गया है, अपने पास 83 हो गया है। तो ये अपने पास आंसर आ गया है, ऑप्शन नंबर सी। बताइए सब लोग समझ पाए हो क्या? 38। तो एग्जाम में जब एसएससी में जब आप लोग बैठोगे ना तो ऐसे क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे कि नंबर बताइए। नंबर बताओगे तो फिर आपकी आंखें और आपका दिमाग काम करेगा, यार ये तो बहुत बकवास सा क्वेश्चन पूछ लिया, इसको तो मैं कर ही लूंगा। मैं तो यहां पर आपको नंबर सिस्टम, जो बच्चा अगर यूपीएससी का बाद में, बहुत सारे बच्चे जो पिछले साल उससे पिछले साल सिलेक्ट हुए हैं, सी सेट में भी नंबर सिस्टम आता है, उस स्टैंडर्ड का मैं आपको पढ़ा रहा हूं। बाद में आप लोगों को वापस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी एक बार सिलेक्शन लेने के बाद। मैं तो आपको इतने बड़े और अच्छे क्वेश्चंस करवा रहा हूं। तो 1 से 20 तक के क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं। आप लोग मुझे बताइए, अब जिस भी बच्चे ने यहां से कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं आया है, जिसमें भी बच्चे पढ़े हैं, जो जो डाउट्स आए, वैसे तो मुझे डाउट्स ही करवाने थे लेकिन मुझे लगा कि कुछ बच्चों के प्रॉब्लम्स नहीं खत्म हुई होगी, तो मैं एक बार 10 और करवा देता हूं इनको। 10 कल करवाए थे, 10 और करवा देता हूं, तो जिससे एक सिस्टम अपने पास पता लगेगा कि कैसे क्वेश्चंस करते हैं। नारायण ने क्वेश्चन नंबर 26 पूछा है। देखिए भाई, 26 नंबर क्वेश्चन में ये दो अंकों की एक संख्या में अंकों का योग संख्या का 1/7 है। बिल्कुल ठीक है, अंकों का जो योग है वो संख्या का 1/7। इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है। यदि अंकों को उल्टा करने पर प्राप्त अंक 7 से विभाजित करें तो अपने पास शेषफल क्या होगा? 7 से अगर विभाजित कर दें तो शेष क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो यहां पर आप लोग मुझे बताइए, उसमें एक सी सेट का पेपर होता है अमन, उसमें कुछ क्वेश्चंस नंबर सिस्टम के आ जाते हैं। एक सी सेट का पेपर होता है, उसमें नंबर सिस्टम काफी बार पूछ लेता है। वो चीज मैं बता रहा हूं कि नंबर सिस्टम उस लेवल का मैं पढ़ा दूंगा बाद में, जब आप तैयारी करोगे कभी एसएससी निकालने के बाद। बच्चों का सेट रहता है अमन। यहां पर होता क्या है, आपका हो सकता है कि ऐसा हो कि मुझे एसएससी में, लेकिन कुछ बच्चों के दिमाग में सेट है कि मुझे पहले एसएससी करना है फिर यूपीएससी की तैयारी करनी है। और एक नहीं, ऐसे हजारों बच्चों से आप लोग मिल लोगे जब आप लोग, जो भी ठीक ठाक बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, तो वहां पर वो बच्चे पहले यूपीएससी इससे एसएससी निकालते हैं क्योंकि उनको लगता है एक जॉब मिल जाए और उसके बाद मैं तैयारी करूंगा। ठीक है ना?
तो उसकी कट ऑफ भी कम जाती है। टफ पेपर आया था, कोई दिक्कत नहीं है, उसकी कट ऑफ भी कम जाती है मेरे भाई। आपकी वहां पर एसएससी वाली तरह नहीं जाती कि 200 में से 200 ही लाने हैं। देखिए, दो अंकों की एक संख्या में अंकों का योग जो है, यहां पर संख्या का 1/7 है। इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है। यदि अंकों को उल्टा करने पर प्राप्त संख्या 7 से विभाजित करें तो शेषफल क्या होगा? यदि दो अंकों की संख्या, देखिए a और अपने पास b है, बिल्कुल ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हो? b प्लस 10a, ठीक है ना। संख्या का दो अंकों की एक संख्या में अंकों का योग संख्या का 1/7 है। जो अपने पास अंकों का योग है वो नंबर का 1/7 है, तो या तो नंबर को 1/7 से इंटू कर दो या इसको 7 से इंटू कर दो। तो मुझे बताइए कि इसके बराबर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना, ये बताइए मैंने कहां से और कैसे लिख लिया है? ये चीज क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या कि जो संख्या है वो अंकों के योग का, दो अंकों की एक संख्या, अंकों के योग का, अंकों का योग संख्या का 1/7, तो संख्या का 1/7 कर लो, अंकों का योग आ जाएगा, या 7 को फिर आगे आप लोग ले जाना। तो यहां से मुझे बताओ, जब आप लोग सोल्व करोगे 10a प्लस बी बराबर क्या 7a प्लस अपने पास 7b, और ये 3a बराबर क्या अपने पास 6b अगर हो गया है तो a अपॉन b बराबर क्या 2/1 आ गया है क्या? तो रेशियो जो आ गया है a और b का, वो तो आ गया 2:1। इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है, इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम, और डिफरेंस जो है वो अपने पास 4 का है। रेशियो अपने पास ये आ गया है, डिफरेंस अपने पास 4 का है, तो इनमें डिफरेंस एक की वैल्यू 4 है, तो ये मुझे बताइए 8, और ये मुझे बताइए क्या 4 यही होगा क्या? दोनों में डिफरेंस 4 का होना चाहिए, तो डिफरेंस एक का है, एक का मान 4 है तो दो का मान 8, और ये अपने पास 4। इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है, इसका मतलब मुझे बताइए नंबर, मुझे बताओ क्या वो 84 होगा क्या? यदि अंकों को उल्टा करने पर प्राप्त संख्या को, नंबर को उल्टा करें तो नंबर कितना बनेगा? 48, और ये अपने पास 7 से भाग देने पर भाग कितनी बार जाएगा? 7 गुना 6 42, और शेष कितना बचेगा अपने पास? 6। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर अपने पास इकाई का जो अंक है वो दहाई के अंक से 4 कम है, तो 84 हम लोगों ने लिख लिया, सोल्व कर लिया, आंसर आ गया। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? तो इन क्वेश्चंस को बेसिक कॉन्सेप्ट से आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए। कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे नहीं आए वो मुझे बताओ, यहां पर मैं प्रॉब्लम्स आपके लिए सोल्व कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर, स्वाति की प्रॉब्लम है 33 ये रहा। देखो मैं आपको समझाता हूं। ये जो लिखा हुआ है, इसने लिखा कि मदर्स एजुकेशन हब में टेस्ट में शामिल हुआ। टेस्ट में 3 खंड थे, तर्क शक्ति, रीजनिंग, मात्रक मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश। बिल्कुल ठीक है, 3 सब्जेक्ट अपने पास थे। अंग्रेजी में प्रतिशत अंक सभी 3 खंडों के प्रतिशत अंक के समान है, तो तीनों के प्रतिशत अंक आप लोग बता दीजिए। इसमें मान लो x% है, इसमें आप लोग मान लीजिए y% है, और इसमें मान लीजिए z% है। तो तीनों का जो अपने पास औसत है, औसत कितना होगा? औसत का फॉर्मूला राशियों का योग सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तीनों का जो एवरेज है, एवरेज का फॉर्मूला मुझे उम्मीद है कि इतना आप लोगों को पता होगा कि यहां पर अपने पास सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज बराबर अपने पास कितना होगा? इसने कहा इंग्लिश के मार्क्स आने चाहिए, तो ये बताइए x प्लस वाई बराबर क्या अपने पास यहां से 2z होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? x प्लस वाई, यहां पर 3 खंड तर्क शक्ति, ये औसत अंक समान है। हम मात्रक अभियोगिता के अंकों को पलट दें तो हमें तर्क शक्ति के अंक प्राप्त होते हैं। बिल्कुल ठीक है। यदि हम लोग मात्रक अभियोगिता इन दोनों को पलट दें, ध्यान से समझना, इन दोनों के अंकों को अगर पलट दें हम लोग, किसका? इसका और इसके अंकों को पलट दें हम लोग, तो जैसे ही अपने पास मान लो मैथ्स के जो मार्क्स हैं, ध्यान से सुनने की कोशिश करना, वो अगर अपने पास a प्लस 10b है तो रीजनिंग के मार्क्स संयोग से अपने पास b प्लस 10a जो है वो अपने पास रीजनिंग के मार्क्स हैं। ये लीजिए, ये हम लोगों से कहा है।
तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, दोनों को अगर जोड़ोगे, ये मान अपने पास x है, ये अपने पास y है, जैसे ही दोनों को जोड़ोगे x प्लस वाई का मान क्या 11 इंटू ए प्लस अपने पास b आएगा, क्या बराबर है 2 इंटू अपने पास यहां पर 2 इंटू अपने पास यहां पर z, यानी इंग्लिश के मार्क्स। इसका मतलब इंग्लिश के जो भी मार्क्स अपने पास आएंगे, जरूर क्या वो 11 का a प्लस बी का मान कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही बात आप लोग बताइए कि क्या अपने पास जो संख्या आएगी, कुछ कितने भी आंसर हो सकते हैं, सिर्फ हमें यहां से सिर्फ इस क्वेश्चन से एक आइडिया लग रहा है, क्या वो जो आंसर होगा वो क्या 11 का कोई ना कोई मल्टीपल होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 11 का मल्टीपल होगा, और 11 का मल्टीपल अगर होगा तो क्या 66% होगा? बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। सिर्फ इतना अक्सा। और बताइए कोई डाउट है? क्वेश्चन 33 क्वेश्चन आप देखोगे, पहली दूसरी और तीसरी फाइल में मिलकर ही अपने पास जो क्वेश्चन हैं वो 100 से ऊपर चले गए हैं। काफी क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। ऋतिक का आंसर क्वेश्चन है 30 नंबर में। ऋतिक ऐसे लिखा हुआ है, दो ऑप्शन नहीं होंगे, एक ही ऑप्शन होगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यदि k एक धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार से है कि k प्लस 4 7 से विभाजित है, k प्लस 4 जो है वो 7 से विभाजित है। k प्लस 4 किससे विभाजित है? 7 से। विभाजित का मतलब पता नहीं कितनी बार भाग गया, लेकिन शेष अपने पास विभाजित कहता है तो शेष 0। अगर वो कहे कि इससे डिवाइड हो रहा है, विभाजित हो रहा है, इसका मतलब हम लोग कहेंगे कि यहां पर शेष जो है वो अपने पास 0 है। इसका मतलब मुझे बताओ k प्लस 4 का जो मान है, k प्लस 4 का मान क्या 7x आ जाएगा? तो k का मान मुझे बताइए क्या 7x माइनस 4 बिल्कुल ठीक है क्या? k का मान 7x माइनस अपने पास 4 है। तो यहां पर मुझे एक बात बताइए कि पूछा क्या है? उसने कहा है कि k प्लस 2n 7 से विभाजित हो। k प्लस 2n भी अगर 7 से विभाजित हो तो बताइए कि यहां पर n का मान क्या हो सकता है? तो k का जो मान आप लोग रखोगे वो आप लोग रखोगे 7x माइनस 4। k का मान 7x माइनस 4 प्लस अपने पास 2n। तो बताइए अपने पास 7 से अगर विभाजित है तो अपने पास 7 से विभाजित का मतलब शेषफल अपने पास 0 बचना चाहिए। अब यहां पर n का मान सबसे पहले जैसे ही मैं 2 रखता हूं, ध्यान से समझना, क्योंकि यहां पर भाग देने पर तो शेषफल बच रहा है 0। यहां पर n का मान 2 रखता हूं तो 4 से 4 कट गया और शेष 0, पूर्णतः विभाजित। लेकिन इसने कहा है कि यहां पर n का सबसे छोटा मान जो कि 2 से बड़ा हो, उसको पता लगा कि तुरंत 2 आ जाएगा और बच्चे 2 आंसर दे देंगे, तो एक छोटी सी कंडीशन डाल दी कि n का मान 2 से बड़ा होना चाहिए, ऐसा हमारे पास लिख दिया है। तो मुझे एक बात बताओ, n का मान अगर 2 से बड़ा है, ध्यान से समझ लेना, n का मान अगर 2 से बड़ा लोगे तो फिर 3 रख के देखो, 3 गुना 2, यहां तो शेष 0 बच गया। 7 में भाग दोगे तब तो 0 बच गया। n का मान 2 से बड़ा ऑप्शन से रख लो, सारे के सारे चेक करने के बजाय। क्या ऑप्शन से 9 रखें? तो 9 गुना 2 18, 18 में से 4 माइनस करोगे तो 14, तो 14 में भी अपने पास 7 का भाग दोगे तो 0 बचेगा, तो आंसर 0। तो 9 आंसर हो सकता है। 9 आंसर कब होगा? जब 7, 5 और 3 फेल हो जाए, क्योंकि सबसे छोटा मान 2 से बड़ा पूछा है। तो 7 रख के भी देखो, 7 गुना 2 14 में से 4 माइनस करोगे, रख के देखना आप लोग, -4, और 14 में से माइनस करोगे 4, तो ऊपर अपने पास बचेगा 7x प्लस अपने पास 10, और 7 का भाग दोगे तो यहां तो शेष 0 बचेगा, लेकिन यहां 3 बच रहा है, तो पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, इसलिए 7 आंसर नहीं है। ऐसे ही 5 रख के देखो, ऐसे ही 3 रख के देखो, तो ओनली 9 बचेगा, इसलिए वो अपने पास आंसर आ जाएगा 9। अगर मान लो सर 5 भी पास हो जाए तो 5 आंसर देंगे, क्योंकि सबसे छोटा मान पूछा है, n का सबसे छोटा मान। तो 9 अपने पास आंसर आ जाएगा। एक बच्चे ने 28 पूछा है। यदि एक 3 अंकों की संख्या 10 से विभाजित किया जाए, अंक अवरोही क्रम में घटते हुए में है, अंकों के स्थान को बदलने पर एक नई संख्या निर्माण किया जाए, नया नंबर भी 10 से। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखो, एक बात आप लोग ध्यान रखना, कोई भी नंबर अगर अपने पास ए, बी और सी, हर क्वेश्चन में लिखता नहीं है, ये कैट में आया हुआ क्वेश्चन है,
हर क्वेश्चन अपने पास लिखता नहीं है, ध्यान रखना। ये कहेगा ए, बी और सी अगर घटते हुए क्रम में नंबर हैं और ये अपने पास 10 से विभाजित है तो सी का मान मुझे बताओ 0 होगा। तो अगर घटते हुए क्रम में है तो क्या ए का मान मुझे बताओ क्या 0 हो सकता है क्या, बताइए मुझे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको सोचना पड़ेगा, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। इसने कहा डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अपने पास है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर है और 10 से विभाजित होता है, कोई भी नंबर अगर 10 से विभाजित हो तो यूनिट डिजिट अपने पास 0 होनी चाहिए। इसका मतलब क्या ए का मान 0 हो सकता है क्या? फिर अंकों के स्थान को अगर बदल दिया जाए तो एक नई संख्या प्राप्त होती है। तो अंकों के स्थान को नॉर्मली हम लोग ऐसे बदलते हैं और ये भी 10 से विभाजित है, तो 10 से विभाजित अगर है तब तो ए का मान भी 0 होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर फिर बैठकर आपको खुद को सोचना पड़ेगा कि यार ये जो विभाजित है ना, ये कैसे हम लोग सोचें। इसका मतलब इसने जो स्थान बदला है वो ओनली किसका बदला है, बी और ए का बदला है। ये चीज यहां से आपको सोचनी पड़ेगी कि यूनिट डिजिट अपने पास 0 तभी हो सकती है। ये लिखकर सभी क्वेश्चन में नहीं देगा कि प्रथम 2 अंकों को बदला, या ऐसे नहीं होगा। ये चीज आपको खुद को समझनी पड़ेगी, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा भाई। तो अपने पास यहां पर ये जो नंबर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, एक बच्चे ने बिल्कुल ठीक लिखा ए सी बी कर दें, निधि यहां पर अपने पास ए सी बी भी नहीं कर सकते क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। बी का मान भी 0 नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सी का मान ही 0 है। ये घटते हुए क्रम में अपने पास है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अपने पास है, तीनों नंबर घटते हुए क्रम में है। तो इसका मतलब सी का स्थान यहां पर फिक्स है, और सी का स्थान अगर फिक्स है तो आप लोग क्या करोगे, नंबर है अपने पास सी प्लस 10b प्लस 100a, और अगला जो नंबर होगा वो अपने पास है c प्लस 10a प्लस 100b। इनका जो अंतर है, नई संख्या के बीच का अंतर 40 से विभाजित होता है। मुझे बताओ 40 है या 40 से विभाजित होता है? ये पहले नंबर है, ये बाद में नंबर है, और इनका जो अंतर है अपने पास वो 40 से विभाजित होता है। जो सोल्व करोगे 100a मैं लिख देता हूं प्लस 10b प्लस अपने पास c लिखने की जरूरत यहां है नहीं, 100b माइनस अपने पास 10a माइनस c बराबर 40 से विभाजित होता है। 40 है नहीं, एक तो ये लिखे 40 है तब तो फिक्स 40 ये लो, 40 से विभाजित होता है तो मतलब 40 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, 160 भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? गौरव, कहां कहां आपको डाउट आ सकते हैं वो मुझे पहले से ही पता रहता है इधर, क्योंकि मैंने बहुत ऑफलाइन पढ़ाया है भाई। ऑफलाइन में तो बच्चों का थोड़ा सा परेशान हो जाता है ना बच्चा कि यार ये थोड़ा सा परेशान लग रहा है, तो मुझे समझ में आ जाता है। अब ऑनलाइन में आप लोग घर पर बैठे हो, तो यहां पर मुझे बताइए, जैसे आप लोग सी से सी तो आप लोग काट दोगे, तो मुझे एक बात बताओ, इसमें से माइनस करोगे तो 90 ए आना है और 90 अपने पास बी आना है, बराबर अपने पास 40 इंटू के लिख रहा हूं। के क्यों लिख रहे हो सर? वो 40 नहीं है, 40 से विभाजित है। तो अपने पास 40 भी हो सकता है, डिफरेंस 80 भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है, 160 भी हो सकता है। के का मान 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चलते चलेंगे हम लोग। तो यहां से जीरो से अपने पास जीरो कट गया है, तो मुझे बताइए के का मान यहां पर 9 अपने पास a माइनस बी, तो a माइनस बी का जो मान होगा वो क्या अपने पास 4/9 के हो गया है क्या? तो यहां से k का मान फिर एक एक नहीं रखना पड़ेगा। अब आप यहां पर क्योंकि 40 के अगर है तो k का मान 40 80 120 160 200 240 कितनी देर सोचोगे? तो k का मान आप लोग क्या रख सकते हो यहां से, पहला क्योंकि 9 से ये तो एक इंटीजर आना चाहिए, तो के का मान आप लोग 9 रख सकते हो। तो जब 9 रखोगे आप लोग यहां पर के का मान जैसे ही 9 रखोगे तो 9 से 9 कट जाएगा, तो ए प्लस बी माइनस बी का मान 4 होगा यहां से। क्या अपने पास के का मान 18 नहीं हो सकता क्या? 9 से काटना ही तो है इसको, 9 से इसको अगर काटना है तो मुझे एक बात बताइए, 9 से 18 अगर रख दो मैं, के का मान पहले मैं रख चुका हूं 9, दूसरा मैं रख रहा हूं 18, 18 रखोगे तो a माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा 18 रखते ही। तीसरा, सर क्या 27 नहीं हो सकता क्या? जरूर हो सकता है भाई, 9 गुना 3 27, तो a माइनस बी का मान कितना आ जाएगा, 9 से कटेगा 3 बार तो a माइनस बी का मान आ जाएगा 12।
क्या दो संख्याएं सोचिए जो पॉजिटिव हैं और वो सिंगल डिजिट हैं, उनको घटाने पर क्या कभी 12 आ सकता है क्या? तो इसके बाद वाली जो संख्या है 36, 45 वो लेने की जरूरत है नहीं, आगे वाले नंबर नहीं होंगे, क्योंकि डिफरेंस अपने पास कभी भी ध्यान रखना 9 से बड़ा हो ही नहीं सकता। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां से मुझे बताओ इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 9 और अपने पास 5 हो सकती है, 8 और अपने पास कितनी हो सकती है? 4 हो सकती है, और बताओ क्या हो सकती है? तो आप लोगों को 8 4 बिल्कुल ठीक है सर, और 7 और 3 हो सकती है, 6 और 2 हो सकता है, 5 और 1 हो सकता है, और ए और बी जीरो नहीं है, ध्यान रखना, तो जीरो नहीं ले लेना। और यहां से कितना हो सकता है? 9 और 1 हो सकता है, 8 और जीरो, बी का मान जीरो अपने पास है नहीं, तो ऐसी संख्या 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 नंबर पॉसिबल हैं। तो बी अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? अब इसको आप लोग कंप्लीट फाइल को आप लोग एक बार वापस करना, विद सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। आपको क्वेश्चंस करवा दिए हैं हम लोगों ने, सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवा दूंगा, साथ ही प्रॉब्लम्स हम लोग ले लिए। कल एक नया पॉइंट आकर हम लोग पढ़ेंगे। 8 क्लास में, देखिए मैं थोड़ा स्लो भी पढ़ा रहा हूं, 8 क्लास में ओनली 3 फाइल आपको करवाई है, याद रखना। तो कल मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।